आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, 10वें कालिक सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। 10वें कालिक सूत्र के अंतर्गत 10 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए। अब लास्ट की जो 2 चुलिका बची है, उसमें से प्रथम चुलिका का हमारा वाचन चल रहा है। तो प्रथम चुलिका में भी हम 18 स्थानों की चर्चा की थी। आज हम उनके जो श्लोक हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। जयाय चैदम्मम अणज्जो भोग कारणा चेतत्थमुच्ये बाले आयिम नाव बुद्धई। जयाय चैदम्मम, जया माने जब, धम्म माने धर्म को, चै माने छोड़ता है, अणज्जो भोग कारण, अणज्जो का मतलब अनार्य, अनार्य का मतलब है जिसका धर्म है वो सही नहीं होता है, जिसका आचरण है वो रोंग होता है, सही नहीं होता है, वो अनार्य होता है। अणज्जो भोग कारण, भोग कारण भोग के लिए, अनार्य भोग के लिए धर्म को छोड़ता है। से तत्थ मुच्छे बाले, से मन वह, तत्थ मन उसमें यानी भोगों में, बाले मैंने अज्ञानी, मुच्छी मैंने मूर्छित हो जाता है। आयम नाव बुद्धि, आयम का मतलब होता है भविष्य को, न अवबुद्धि मैंने नहीं समझता है। तो वो नहीं जानता कि अगर मैं इस जन्म में भोगों में पड़ जाऊंगा, दीक्षा लेने के बाद वापस घर जाने का मतलब है भोगों को स्वीकार करना। भोगों में यदि व्यक्ति मूर्छित हो जाता है तो उसका भविष्य क्या होगा उसको वो नहीं समझता है, इसलिए वो वापस घर जाने की इच्छा करता है। आपको पता है ज्ञाता सूत्र में एक प्रसंग आता है पुंडरिक और कुंडरिक मुनि का। कुंडरिक मुनि दीक्षा ले लेते हैं तो 1000 वर्ष तक संयम का पालन किया। उसके बाद उनके शरीर में रोग हो जाता है, तो अपने भाई के राज्य में पुंडरिक के कहने से पुंडरिक पधारते हैं, सारी चिकित्सा कराए, उसके बाद उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। फिर भाई जो राजा थे उन्होंने कहा अब आपका स्वास्थ्य अच्छा हो गया, आप विहार कराए, अब आपको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन काफी समय से रहने से उनका वहां मन लग गया, तब जाने की इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन भाई के कहने से बिना मन से वो विहार कर देते हैं। फिर कुछ समय के बाद वापस लौट करके आते हैं। फिर पुंडरिक राजा ने पूछा क्या बात है, आप बार बार क्यों आते हैं, क्या आपका मन संयम में अब नहीं है? कि नहीं, अब मुझे घर आना है, अब मैं संयम में रहना नहीं चाहता हूँ। तो पुंडरिक और कुंडरिक दोनों एक जैसे लगते थे। तो पुंडरिक राजा सोचते हैं कि कहीं मेरे भाई की बदनामी न हो जाए, हमारे कुल की बदनामी न हो जाए। तो उस समय क्या करते हैं, भाई को कहते आपके ड्रेस मुझे दे दो, तुम राज्य को संभालो। उसी समय पुंडरिक राजा राज्य को छोड़ करके दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। एक बार मन से ही ग्रहण कर लेते हैं, फिर गुरु तो बाद में मिलेंगे, तो एक बार मन से ग्रहण करके वो अब सोचते हैं अब मुझे गुरु के पास दीक्षा ग्रहण करने, उस भावों से वो चल रहे थे। ऐसे राजा थे, कभी उबड़ खाबड़ रास्तों में चले नहीं, नंगे पैर चले नहीं, चलते चलते पूरे पैर लहलुहान हो जाते हैं, फिर भी इतनी क्षमता रखते, इतनी क्षमता रखते हैं। तो गुरु के दर्शन करने के लिए वो जा रहे हैं, लेकिन भूख प्यास और इतने कष्ट के कारण 2.5 दिन में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इतने शुभ परिणाम, इतने शुभ परिणाम, मर करके वो सर्वार्थ सिद्ध विमान उत्पन्न हो गए। 33 सागरोपम की देव की आयुष्य, देव आयुष्य सर्वार्थ सिद्ध जो विमान है उसमें हाईएस्ट आयुष्य है 33 सागरोपम का। तो 33 सागरोपम की आयु वाले वो देव बन जाते हैं। मात्र 2.5 दिन का संयम, मात्र 2.5 दिन का संयम। इधर क्या होता है, जो कुंडरिक था वो भोगों में ऐसा लिप्त हो जाता है, ऐसा लिप्त हो जाता है, बहुत ज्यादा खाना खाता है, बहुत भोग करते हैं रानियों से, तो उससे उसके शरीर में अजीर्ण हो जाता है, क्योंकि इतने दिन तो संयम का जीवन था, इतना कोई खाया नहीं गरिष्ठ भोजन, तो अजीर्ण हो जाता है, जिससे वोमिटिंग होती है, टॉयलेट होता है। अब सारे लोग उससे परहेज करते थे, छी छी करते थे, साधु बन करके वापस घर आ गया, उसका कोई भी ध्यान नहीं रखते हैं।
और वो आर्त ध्यान में रहते हैं और 2.5 दिन के भोगों में ऐसे आसक्त रहे कि मर करके वो 7वीं नारकी में जाते हैं। उनकी भी हाईएस्ट स्थिति 33 साग्रोपम की और भाई की भी 33 साग्रोपम की। 2.5 दिन का शुद्ध संयम पाला तो 33 साग्रोपम वाले देव बन गए, वो भी सर्वार्थ सिद्ध विमान में। वहां जाने का मतलब है एक भवतारी, बस वहां से सीधे महाविद्य क्षेत्र में या जो उत्सर्पिणी काल में तीर्थंकर बनेंगे वहां पे मोक्ष हो जाएगा। एक भवतारी बन गए, संयम का अच्छी तरह से पालन किया और 1000 वर्ष तक संयम का पालन किया, लेकिन मन भोगों में था और भोग इतने भोगे 2.5 दिन में, तो जिसके कारण मर करके 7वीं नरक में गए। तो कहने का मतलब जो व्यक्ति भोगों में मूर्छित हो जाता है वो अज्ञानी क्या है, अपने भविष्य को नहीं जान पाता है। वो अगर जान लेते कि मात्र मेरा आयुष्य थोड़ा सा बाकी है, अगर मैं वापस भोगों को स्वीकार करूंगा तो मेरी क्या गति होगी, वो सोचते थे तो कुंड्रिक की शायद गति नहीं बिगड़ती और साधु जीवन में रहते तो श्योर वो देव गति में ही जाते, लेकिन वो घर आ गए, भोगों में मूर्छित हो गए। परिणाम स्वरूप वो हाईएस्ट 7वीं नारकी में जो आयुष्य होता है 33 साग्रोपम का, उस स्थिति में वो नारकी बन गए, नरक का नैरिक बन गए। तो भोगों का ऐसा परिणाम होता है, भोग भोगते समय व्यक्ति को अच्छा लगता है लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता है। जया ओहा वियो होई इंदो वा पड़ियो चमम सब धम्म परिभट्ठो सबच्छा परितप्पई। जया ओहा वियो होई, जब कोई साधु, जया का मतलब जब कोई साधु ओहावियो, ओहावियो का मतलब साधु से उत्प्रोजित होता है, यानी घर में प्रवेश करता है, घर आता है। इंदु व पड़ियोछम, तब वह धर्मों से भ्रष्ट होकर क्या होता है, सब धर्म परिभट्टो, सब धर्मों से परिभ्रष्ट हो करके वैसे ही वो परितप्पई यानी परिताप करता है, शोक करता है। कैसे करता है, जैसे इंदु, इंदु का मतलब इंद्र, इंद्र कहाँ होता है, देवलोक में। तो इंद्र है, देवलोक के वैभव से च्युत होकर भूमि तल पर पड़ा हुआ इंद्र होता है, वो कैसे पश्चाताप करता है, वैसे ही जो साधु घर में प्रवेश करता है यानी गृहस्थ बन जाता है, साधुपन छोड़ करके गृहस्थ बन जाता है, वह भी सब धर्मों से भ्रष्ट हो जाता है। फिर वो भी वैसे ही परिताप करता है जैसे देवलोक के वैभव से च्युत होकर भूमि तल पर पड़ा हुआ इंद्र। क्योंकि इंद्र के जब स्वर्ग में होता है तब बहुत सारा धन वैभव होता है, जैसे वो वहां से च्युत होता है उसको पश्चाताप होता है, अब मुझे मनुष्य बनना पड़ेगा, अब मेरी क्या स्थिति होगी, वह मुझे कैसा मिलेगा, या उसको साक्षात भी अवधि ज्ञान से दिखाई देता है अब मेरा जन्म यह होने वाला है, बड़ा पश्चाताप होता है, एकदम आर्त ध्यान में वो पड़ा रहता है। जैसे देवता को इंद्र होते हैं उनको भी अपनी रिद्धि सिद्धि छोड़ने का पश्चाताप होता है, वैसे ही साधु को भी बाद में पश्चाताप होता है, जब गृहस्थ बन जाता है तब वो पश्चाताप करता है, क्योंकि वो सब धर्मों से भ्रष्ट हो गया। क्योंकि जो भी त्याग किए थे वो सारे के सारे त्याग, घर आने का मतलब है 5 महाव्रत का वो भंग कर देता है, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, 5 महाव्रत स्वीकार करते हैं, उनका जो त्याग होता है लाइफ लॉन्ग के लिए, उन व्रतों को भी वो तोड़ देता है। कहा जाता है व्रत लेकर के तोड़ते हैं वो महापापी बन जाता है। वो व्रत लेकर के, इसलिए जो भी हम व्रत ग्रहण करें उसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या क्या त्याग है, वो डायरी में नोट कर लेना चाहिए ताकि हमें याद रहे, क्योंकि एक समय के बाद हम भूल जाते हैं। तो इसलिए बार बार डायरी ऐसी रखे जो हमें याद रहे कि इस डायरी में मेरे सारे त्याग हैं और कितने समय के हैं वो सारे नोट करें। लाइफ लॉन्ग के एक डायरी रखे, लाइफ लॉन्ग की एक लिखे, 1 महीने की, 1 साल की, ऐसे करके कॉलम बना ले या तो उसमें सब नोट करते जाए। सपोज आज पक्की है कि 15 दिन का, आज 1 दिन का त्याग करना होता है 15 दिन के लिए, तो वो अलग डायरी रखे कि 15 दिन मुझे यह नहीं करना है, एक चीज नहीं खाना है, या अमुक वस्तु में 15 दिन तक करूंगा, 15 दिन तक मैं रोज आधे घंटा मेडिटेशन करूंगा, आधा घंटा स्वाध्याय करूंगा, या 15 दिन तक मैं पापड़ नहीं खाऊंगा, या 15 दिन तक
नहीं हरियाली नहीं खाऊंगा, मैंने कुछ भी आप त्याग कर सकते हैं, उसकी एक डायरी अलग रखें ताकि आपको याद रहे, किसी भी प्रकार का दोष न लगे, क्योंकि दोष लगने से भी हमें कर्म का बंधन होता है। इसीलिए घर जाने का मतलब है सारे धर्मों से भ्रष्ट होना, सब त्याग टूट गया उसका, एक भी महाव्रत नहीं रहा। क्योंकि महाव्रत के पीछे कहा जाता है साधु और श्रावक दोनों ही रत्नों की माला है, साधु और श्रावक दोनों ही रत्नों की माला है, एक नानी दूसरी मोटी रे, एक छोटी माला है एक बड़ी माला है। जो साधु है उनकी क्या है माला बड़ी है, क्योंकि 5 महाव्रत है। लेकिन श्रावक की जो माला है वो छोटी है, लेकिन उसके पीछे गांठ है, एक मोती के बाद एक गांठ है, एक मोती के बाद एक गांठ है। तो यदि श्रावक का एक व्रत टूटता है तो 12 व्रत नहीं टूटता है, लेकिन साधु का एक महाव्रत टूटता है, इसका मतलब 5 के 5 टूट जाता है, क्योंकि उसके पीछे गांठ नहीं, एक मोती निकल गया तो 5 मोती निकल जाता है। और यदि प्रत्येक मोती के पीछे गांठ होती है तो एक मोती निकलता है, दूसरा नहीं निकलता है। वैसे श्रावक के सपोज 12 व्रत ग्रहण किए हुए हैं, सपोज अहिंसा व्रत में दोष लग गया, अहिंसा व्रत ही उनका टूटता है, बाकी व्रत सुरक्षित रहते हैं। लेकिन साधु के ऐसा नहीं है, साधु का एक महाव्रत टूटता है, इसका मतलब है 5 के 5 महाव्रत टूट जाते हैं। तो साधु यदि घर आ जाता है तो उनको भी वैसे ही पश्चाताप होता है, जैसे देवलोक के जो देव होते हैं, इंद्र होते हैं, उनको पश्चाताप होता है। जयाय वंदिमो होई पच्छा होई अवंदिमो, देवयाव चुया ठाणा सपच्छा परितप्पई। जयाय वंदिमो होई, जयाय वंदिमो का मतलब है जब दीक्षा ली हुई थी तब तो क्या था, सब वंदन करते थे उनको, दीक्षा लेकर के वो घर आ जाते तो कौन वंदन करेगा, सब उसको धिक धिक दृष्टि से देखेगा। वो ऐसे नहीं देखेंगे कि बेचारा इतने सही, इतने वर्ष तो साधुपन पाल के आया है, अच्छा जीवन जिया, वो नहीं देखेंगे। लेकिन साधु व्रत को तोड़ दिया है, उनको देखेंगे, अरे ये तो साधु था, देखो घर आ गया, कैसा है, ये तो साधु था घर आ गया, सब उसको छी छी धिक धिक दृष्टि से देखते हैं। तो वो भी सोचता है कि जयाए वंदिम हुई, जब मैं प्रवर्जित था तो प्रवर्जित काल में क्या होता है, साधु क्या होता है, वंदिम वंदनीय होता है, होई का मतलब होता है। अच्छा हुई अवंदिम, और वही जब उत्प्रवर्जित यानी घर आ जाता है, गृहस्थ बन जाता है, तो क्या हो जाता है, अवंदिमो अवंदनीय हो जाता है, यानी उनको कोई वंदना नहीं करता है। क्योंकि साधु होता है देखते ही हाथ जुट जाता है, बोलते मत्थेन वंदामी, आपके सुख साता है। लेकिन जब घर आ गया तो उस वो गृहस्थ हो गया, गृहस्थ होने से उनको कौन वंदना करेगा, इसलिए वो क्या हो जाता है, अवंदिमो अवंदनीय हो जाता है। देवया वो चुया ठाणा, देवया का मतलब देवता, वो का मतलब जैसे देवता अपने स्थान से च्युत होता है, वो कैसा पश्चाताप करता है, वैसा ही साधु भी वो गृहस्थ बन जाता है, वो भी वैसा ही पश्चाताप करता है। देवता को अपने स्थान से बड़ा अटैचमेंट होता है, क्योंकि इतनी रिद्धि सिद्धि, इतना वैभव ठाट बाट, यहाँ तो कितना ही बड़ा बंगला हो, चाहे मुकेश अंबानी का हो, तो वो देवलोक के विमान के आगे उनका तो एकदम कचरा जैसा लगेगा। यहाँ का जो वैभव है, इतना अच्छे से अच्छा आलीशान बंगला है, लेकिन उसके आगे तो झोपड़ी जैसा लगेगा। वहां का वैभव चकाचौंध, देवलोक की ऐसी चकाचौंध है। तो ऐसी चकाचौंध को छोड़ करके देवता को जब मृत्यु पता चल जाती है 6 मंथ पहले, तो उनको बड़ा पश्चाताप शुरू हो जाता है, आर्त ध्यान में चले जाते हैं, अब हमारा क्या होगा, अब हमें ऐसे गंदे स्थानों में उत्पन्न होना पड़ेगा, अब हमारी क्या स्थिति होगी। क्योंकि देवता भी बिल्ली भी बन सकता है, कुत्ता भी बन सकता है, गाय भी बन सकता है, भैंस भी बन सकता है, और मनुष्य भी बन सकता है, वो पूर्व कुल में भी जन्म ले सकता है, रीच कुल में भी जन्म ले सकता है। जैसा उनके भाव होते हैं वैसे ही उनको जन्म मिलता है। सम्यक दृष्टि होता है तो उनको अच्छे कुल में जन्म मिलता है, लेकिन जो मिथ्या दृष्टि होता है, वहां के भोगों में जो आसक्त रहा होता है, उनको यहाँ पर भी पूर्व कुल में जन्म मिल सकता है, या तिरंज गति में भी वो आ सकता है।
क्योंकि 8 देवलोक तक भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष्क और एक प्रथम देवलोक से लेकर के 8वें देवलोक तक के जीव तिरंज गति में भी आ सकते हैं। बनेंगे तो पंचेंद्री बनेंगे नहीं, एकेंद्री भी बन सकते हैं, वनस्पति में जा सकते हैं, पृथ्वी काय में भी जा सकते हैं और अपकाय में एकेंद्री बन सकते हैं और पंचेंद्री बन सकते हैं। यानी 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री वो नहीं बनेंगे, मक्खी मच्छर वो नहीं बनेगी, लट लट मकोड़े वो नहीं बनेंगे, लेकिन एकेंद्री और पंचेंद्री बन सकते हैं। एकेंद्री में इसीलिए बन सकते हैं क्योंकि आपके मन में प्रश्न होगा कि 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री नहीं बनेंगे, एकेंद्री कैसे बनेंगे? एकेंद्री इसीलिए बनेंगे क्योंकि देवता लोग भी घूमने के लिए जाते हैं, घूमने के बड़े शौकीन होते हैं, क्योंकि उनके बाकी तो धर्म ध्यान करना नहीं और कुछ काम धाम है नहीं, न बिजनेस है न किचन का काम है, तो वो घूमने में फिरने में अपना एंजॉय करते रहते हैं। वो घूमने के लिए जाते हैं, बावड़ियों में घूमने के लिए जाते हैं, तो वहाँ के बावड़ी, समुद्र, नदियाँ, वहाँ का जो पानी होता है वहाँ को देख करके उनको बड़ा अच्छा लगता है, वहाँ स्नान करते हैं उसके अंदर। तो कभी कभी क्या होता है, स्नान करते उनके भीतर उनके प्रति इतना अटैचमेंट हो जाता है, हाँ कितनी आनंद आ रहा है पानी में स्नान करने से। उसी समय उनकी कभी कभी देवता की मृत्यु हो जाती है, तो वो पानी में ही उत्पन्न हो जाते, पानी बन जाते खुद ही, यानी जल काय बन जाते हैं। और कभी कभी पृथ्वी काय में उनके जो रत्न होते हैं, कुंडल होते हैं, जो कान में पहने कुंडल होते हैं, उनके प्रति उनका इतना अटैचमेंट होता है तो अपने कुंडल में ही उत्पन्न हो जाते हैं, यानी वो पृथ्वी काय में रत्न के रूप में उत्पन्न हो जाते हैं। और वनस्पति काय में वो गार्डन में घूमने के लिए जाते हैं, जैसे गुलाब के फूल है, का आम के पेड़ है, जो अच्छे पेड़ होते हैं उनकी जो सुगंध आती है, उनके अंदर इतने अटैचमेंट उनका हो जाता है तो वो वनस्पति में उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे करके वो एकेंद्री उत्पन्न हो जाते हैं। बाकी पंचेंद्री तिरंज और एकेंद्री तिरंज बन सकते हैं, और 8वें देवलोक से ऊपर के सब देव मनुष्य ही बनेंगे, वो नियम है। तो इसमें बताया कि प्रवर्जित काल में साधु क्या होता है, बंधनी होता है, और वही जब उत्प्रवर्जित होकर अबंधनी हो जाता है तब वह वैसे ही परिताप करता है, परिताप है ना, पश्चाताप करता है, जैसे अपने स्थान से च्युत देवता, देवता जैसे पश्चाताप करता है वैसे ही साधु भी घर आने के बाद तो वो पश्चाताप ही करता है, उनको अच्छा नहीं लगता है। एक बार वो आवे किसी रूप में आ गया, मन नहीं लगा, या कोई परिस्थिति आ गई, या परिसर सहन नहीं हुआ, कोई भी परिस्थिति बनी हो जिसके कारण वो घर आ गया, लेकिन घर आने के बाद उनको भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इतने वर्षों तक साधुपन पाला तो घर अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अब क्या करें, अब वो वापस भी नहीं जा सकता, क्योंकि उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो साधु जीवन को पाल सके, और घर में भी उसको आनंद नहीं आता है, क्योंकि अब बिजनेस करना वो कभी किया नहीं, अब वापस वो उस उम्र में करना कितना कठिन होता है, और कमाना बड़ा कठिन होता है। फिर अगर शादी कर ले, फिर बच्चे हो जाए, उनका पालन पोषण करना बड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए वो निरंतर पश्चाताप ही करता रहता है, हाय मैंने क्यों छोड़ा साधुपन, क्यों छोड़ा, और पश्चाताप होता रहता है। जयाय पुईमो होई अच्छा होई अपुईमो, रायावर जप भट्टो सब अच्छा परितप्पई। जयाय पुईमो हुई, जब प्रवर्जित काल में, प्रवर्जित काल यानी जब दीक्षा में था, साधु था, तब तो क्या था, पुईमो, पुईमो का मतलब पूज्य होता है। जब साधु होता है तब तो क्या होता है, पुईमो भवई, पुईमो होई का मतलब पूज्य होई का न होता है। पच्चा होई अपुईमो, पच्चा का बाद में, अपुईमो यानी अपूज्य, होई माने हो जाता है, क्योंकि वो घर आ गया तो कोई उसको उसकी पूजा नहीं करेगा, यानी उसको कोई रेस्पेक्ट नहीं देगा, क्योंकि साधु होते हैं तभी श्रावक साधु को हाथ क्यों जोड़ते हैं, उसके वेश को नहीं, उसके त्याग को जोड़ते हैं। वेशधारी तो बहुत सारे साधु मिल जाएंगे, लेकिन त्याग नहीं तो उनको कोई हाथ नहीं जोड़ेगा। तो साधु को देखते ही हाथ जोड़ते, क्योंकि उनके पास 5 महाव्रत रूपी रत्न है, तो इसीलिए उनको हाथ जोड़ते हैं। लेकिन जब वो घर आ गया, साधु था लेकिन वो घर आ गया, अब उसको कोई भी हाथ नहीं जोड़ेगा, अपूज्य हो गया वो। राया व रजब भट्ठो सब अच्छा परितप्पई, इसमें एग्जाम्पल दिया है कि राया, राया का मतलब राजा,
जो राजा होता है वो राज्य यानी राज्य से कपट यानी भ्रष्ट हो जाता है। अगर राजा है, अगर उसका राज्य किसी ने छीन लिया तो उसको कितना दुख होगा, क्योंकि राज से ठाट बाट में रहता था, अब जंगल में घूमना पड़ता है, तो कैसी उसकी स्थिति हो जाती है। जैसे 5 पांडव थे, राजपाट सब कुछ हार गए, फिर जंगल में कैसे घूमते थे, भिखारी जैसे घूमते रहते थे 12 वर्षों तक। 5 पांडव थे, वो पुण्यवान नहीं थे, इसके लिए उनको क्या है, बड़े कष्ट में ही उनका जीवन बीता। भाग्यवान और पुण्यवान दोनों होना चाहिए। भाग्यवान तो थे लेकिन पुण्यवान नहीं थे, इसलिए उनके हाथों से ही राज्य छीन लिया गया, क्योंकि वो हार गए थे, राजपाट सब हार गए, तो जिसके कारण 12 वर्षों तक उनको भिखारी जैसे घूमना पड़ा। कर्म 25 में आता है, 5 पांडव माँ झारा। हाँ, मतलब 5 पांडव थे, वो जुझारा था, मैंने जुगारी थे, जुगारी। वो जुगार में राजपाट सब कुछ हार जाते। भम्या जेम भिखारी, और भिखारी की तरह वो परिभ्रमण करते, घूमते रहते, कुछ भी नहीं रहा था। उसके बाद उनको भी जैसे कितना पश्चाताप हुआ 5 पांडवों को, राज्य से वो हार गए। तो वैसे ही जो साधु होता है, वो अगर साधु जीवन को छोड़ करके वो घर आता है, तो उनको भी वैसे ही पश्चाताप होता है। सब अच्छा परितप्पे, सब में लास्ट लाइन वो ये, सब अच्छा परितप्पे, वैसे ही उनको पश्चाताप होता है, जैसे कोई राजा होता है, राज्य से भ्रष्ट हो जाता है। जयाय माणिमो होई, कच्छा होई अमाणिमो, सेठिव कब्बड़े छूडो, सपच्छा परितप्पई। जयाय माणिमो होई, जया का मतलब जब का मतलब जब साधु होता है उस समय तो क्या, माणिमो, माणिमो का मतलब मान्य होता है, मान्य नहीं, उसका सब रेस्पेक्ट करते हैं। अच्छा हो अमान्य, और जब घर आ जाता है, व्यस्त बन जाता है, तब अमान्य होता है, यानी कोई उनका रेस्पेक्ट नहीं करता है। सेठी व कब्बड़े छूटो सब अच्छा परितप्पई, वो भी वैसे ही पश्चाताप करता। कैसे, सेठी, सेठी का ना सेठ, सेठ होता है, वो कब्बड़े छूटो, कब्बड़े का मतलब करबट, यानी छोटे से गांव में अवरुद्ध किया हुआ श्रेष्ठी। जो मतलब बड़े शहर में रहने वाला हो, तो उसको छोटे गांव में ही उसको कोई कहे कि आप वहीं रहना है, अब आप बड़ी सिटी में आ नहीं सकते हैं, ऐसा नियम लागू कर दे, तो उसको कितना पश्चाताप होता है। बड़े शहर को छोड़ करके छोटे से गांव में रहना कितना उसके लिए कठिन हो जाता है। क्योंकि आप अमेरिका में रहते हैं, अब आपके लिए इंडिया रहना हो, कोई के आप अमेरिका नहीं आ सकते, आपको इंडिया रहना पड़ेगा, आपको भी थोड़ा कठिन लगेगा, क्योंकि यह सारी फैसिलिटी है, वहाँ इंडिया में इतनी फैसिलिटी नहीं है। तो आपको लगेगा अरे अमेरिका में थे कितने हम आनंद में रहते थे, कितना आनंद था, अब यह इंडिया में तो सब कुछ करना पड़ता है, यहाँ सारा एनवायरमेंट भी शुद्ध नहीं है, पॉल्यूटेड है, वह कितना क्लीन था, तो सारा आपको याद आता है, बार बार पश्चाताप होता है। तो वैसे ही जो साधु होता है, तब तो वो सब उसको रेस्पेक्ट देते हैं, मान देते हैं, लेकिन जैसे वो घर आ जाता है, कोई उनको मान नहीं देता है, यानी रेस्पेक्ट नहीं करता है। वो वैसे ही पश्चाताप करता है, जैसे सेठ होता है, वो छोटे से गांव में उसको ही रोक लेते हैं, अब आप बड़ी सिटी में जा नहीं सकते, आपको छोटे गांव में ही रहना है। तो ये 5 श्लोक हमारे कंप्लीट हो गए हैं, अब हमारा टाइम भी पूरा हो गया है। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। वंदामिनम स्वामी, हाँ, एक क्वेश्चन है।